वंदना भंती जी। मंगल हो, सुखी हो। वंदम भंती जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि ध्यान के समय जो दुखद पीड़ा आती है और सुखद पीड़ा आती है, जो विचार चल रहे हैं ध्यान के समय में, अच्छे चल रहे या बुरे चल रहे, तो उसकी वजह से वो सुखद संवेदना आती है और दुखद भी संवेदना आती है। तो मन पर एक पीड़ा सी होती है, तो वो कैसे दूर की जाए, समझो। जो जो मन पर जो दुखद संवेदना दिल सोच, जो चित्त पर जो बात चल रही है दुखद संवेदना की, दुखद बात चल रही है, लेकिन शरीर पर उसकी संवेदना हो रही है, दुखद संवेदना हो रही है। चित्त पर अच्छी बात भी चल रही है तो उसकी सुखद संवेदना होती है। तो दोनों भी हानिकारक है क्या अपने लिए? हम्म ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हैं। आप ध्यान करना चाहते हैं या फिर विपश्यना करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड है कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस अलग अलग प्रकार से की जाती है, हजारों प्रकार से भी की जाती है। तो ऐसा है कि आप जब जब जनरली आपके मन में जब बुरे विचार आते हैं तो बुरी संवेदना आती है, अकुशल विचार आते हैं तो अकुशल संवेदना आती है, कुशल विचार आते हैं तो कुशल संवेदना आती है। तो जब भी अकुशल विचार आए जिसके चलते आपके पीड़ा का अनुभव हो, तो उस विचार को आपको हटाना चाहिए। उस विचार को हटाना चाहिए। कैसे हटाएंगे? तो उसके अपोजिट विचार करना है ना। जैसे आपके मन में द्वेष का विचार आता है तो द्वेष के अपोजिट आपको मैत्री का विचार करना चाहिए, है ना। द्वेष, अगर किसी के प्रति आपके मन में द्वेष आ रहा है तो उसी समय में आपको मैत्री भावना करनी चाहिए, मैत्री का विचार जनरेट करना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद आपका मन जो है शांत हो जाएगा, आपकी पीड़ा जो है शांत हो जाएगी, और फिर आप अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पे फिर से प्रैक्टिस करने लग सकते हैं, है ना। कुछ मतलब जैसे वासना का विचार आता है तो उस समय में आप अशुभ भावना कर सकते हैं, जो जिससे वासना का विचार हट जाएगा, अशुभ भावना कल्टीवेट हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपका चित्त नॉर्मल हो जाएंगे, पीड़ा नॉर्मल हो जाएंगी, आप फिर से आनापानसति या फिर आपका विपස්සना खुद जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अकुशल विचार को हटाते हुए उस समय में कुशल विचार को डेवलप करना है ना। तो ये कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से ज्यादा आप विचार और संवेदनाओं का ज्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो उस समय में आपको अच्छे विचारों को जनरेट करना चाहिए। जैसे धम्म चिंतन है, जो या फिर आप बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, त्यागानुसति भी कर सकते हैं। आपके पुण्य कर्मों को रिमेम्बर भी कर सकते हैं, जिसके चलते आपके शरीर में सुखद सा अनुभव आता है। तो पुण्य कर्म को रिमेम्बर करते जाएंगे, उसको त्यागानुसति भी बोल सकते हैं कि आपने जितना त्याग किया है उसको आपको रिमेम्बर करना है, स्मरण करना है, स्मरण करते जाना है। हाँ, मैंने ऐसा त्याग किया, मैंने ऐसा त्याग किया, मैंने ऐसा त्याग किया। और फिर आपका चित्त प्रमोदित हो जाएगा। प्रमोदित होने के साथ प्रीति उत्पन्न हो जाएगी, प्रीति से प्रक्षुब्ध हो जाएगा शरीर मन। प्रक्षुब्धि के बाद समाधि भोजांग उत्पन्न हो जाएगा, और समाधि के बाद उपेक्षा भोजांग उत्पन्न हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद फिर आप आपके जो ओरिजिनल कमठान है, विपස්සना, आनापानसति, उस पे फिर से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ध्यान में बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को हटाते हुए, मन को स्थिर करते हुए, आपका जो ओरिजिनल कमठान है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। नमो बुद्धा आदरणीय बंटी जी। नमो बुद्धाय। मेरा प्रश्न है टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ विपश्यना और संवेदना। हम्म। तो संवेदना को समता से देखने से कर्मों की निर्जरा होती है। साधारणतः ये देखा जाता है कि व्यक्ति जैसा है वैसा ही है, सालों साल उसका जो प्रॉब्लम है वही रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब हम धर्म के माध्यम से देखेंगे तो व्यवहारिक पक्ष से क्या आंसर है? इसको मतलब कैसे मतलब हम आगे कैरी ऑन कर सके हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए धर्म के व्यवहारिक पक्ष से। हम्म, देखो, हम साधना किस लिए कर रहे हैं, हमारा गोल तो पहले हमें सेट करना चाहिए। ठीक है। हम साधना कर रहे हैं निर्वाण पाने के लिए। निर्वाण का अर्थ क्या है? राग खयो, दोषो खयो, मोह खयो। जहाँ राग नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ मोह नहीं है, उसको बोला जाता है निर्वाण। निर्वाण को पाने के लिए भगवान जी ने क्या उपाय बताया है?
विपස්සना करने का उपाय बताया है। तो जितना हम अच्छे से विपස්සना कर पाएंगे उतना अच्छे से निर्वाण के करीब होते चले जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला यह है कि विपස්සना अच्छे से नहीं हो रही है तो निर्वाण से हम दूर होते चले जाएंगे, है ना। तो ध्यान है, विपස්සना है, इसका इसका जो ओ, परिणाम है वो केवल वेदना के तरफ में नहीं मिलता है, वो पूरे आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। चाहे वो आपका बॉडी हो, चाहे वो आपका माइंड हो, चाहे वो आपका चित्त हो, चाहे वो आपका थॉट लेवल हो, चाहे वो आपका सेंसेशन लेवल हो, हर लेवल पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। ध्यान का, विपස්සना का प्रभाव हमारे पूरे एग्जिस्टेंस पर पड़ता है ना। और उसके बाद हमारा माइंडसेट बदल जाता है, हमारे इमोशनल लेवल पर हम अपडेट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, है ना, शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाता है, हमारी काया शांत होने लगती है, अपने आप बुरे विचार कम हो जाते हैं, अपने आप मन में मैत्री भर जाती है, करुणा भर जाती है। तो प्रॉपर अगर प्रैक्टिस हो रही है तो ये इम्पैक्ट आपको पूरे आपके स्वभाव में, आपके बिहेवियर में, आपके पर्सनालिटी में दिखने चाहिए। नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब रॉन्ग प्रैक्टिस हो रही है ना। सिंपल फॉर्मूला है। क्योंकि ये प्रैक्टिस इसीलिए है कि पूरे आपके पूरे प्रभुत्व, आपके पूरे एग्जिस्टेंस को, आपके पूरे बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को, आपके पूरे व्यक्तिमत्व को ही बदल देती है ना। जो सिद्धार्थ गौतम है वो सम्यक संबुद्ध नहीं है। सिद्धार्थ गौतम उसी क्षण मर गए जब वो सम्यक संबुद्ध हो गए, पूरा एग्जिस्टेंस ही चेंज हो गया, उनका पूरा बिहेवियर, पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा वो व्यक्ति ही चेंज हो गया है ना। तो ये होता है विपස්සना का इम्पैक्ट या फिर ध्यान का इम्पैक्ट। अगर वो व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा है धीरे 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 धीरे, तो वो विपස්සना प्रॉपरली नहीं हो रही है ना। तो जैसा समझा जाता है, मतलब बहुत सारे लोग तो वेदनाओं में फंसे हुए हैं, वो वेदना को कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, अनित्य है अनित्य है, लेकिन मन में राग नहीं निकल रहा है, मन से द्वेष नहीं निकल रहा है, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। तो ध्यान सही नहीं है, विपස්සना सही नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहे हैं वो। तो है ना। तो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि ध्यान क्या होता है, विपස්සना क्या होती है, और उसको कैसे से कैसे करना है। तब जाके आपको वो हर लेवल पे दिखाई देगा, आपका पूरा चरित्र ही बदल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोगों को ध्यान के माध्यम से उनका जीवन बदल गया है ना। और वो उन दिखाई देता है। जैसे बहुत सारे सूत्र अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, तो एक समय में सारिपुत्र बनते जी उठते हैं और भगवान जी बोलते हैं कि, बाकी के भिक्षु बोलते हैं कि आज सारिपुत्र बनते जी, आज तो आपका शरीर एकदम शांत लग रहा है, आपकी काया एकदम प्रसन्न लग रही है, आप कौन सा ध्यान कर रहे हो। तो सारिपुत्र बनते जी बोलते हैं कि मैं आनापान सति का ध्यान कर रहा हूँ, है ना। मतलब थोड़ा सा भी अगर ध्यान कर लिया तो पूरा बॉडी भी चेंज हो जाती है, माइंड भी चेंज हो जाती है ना, सब चेंज हो जाता है। तो चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब हम प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जस्ट प्रॉपर प्रैक्टिस करने में ही, करने की तरफ ही मन को लगाना चाहिए, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो तो अच्छा परिवर्तन होगा, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा।